हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बुक्स के ऊपर। ठीक है, कि मैंने अपनी सीजीएल की तैयारी के दौरान कौन सी बुक से मुझे सबसे ज्यादा हेल्प मिली, किन बुक्स पे सबसे ज्यादा मैं डिपेंड रहा और वाकई में जिनको मैंने बार बार रिवाइज किया, मेनली जिन बुक्स को मैंने अच्छे से फॉलो किया, ठीक है, उनके बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूं। एक बात है दोस्तों, कि देखो, किताब लाके कमरे पे रखने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उनको पढ़ना ही पड़ता है और अच्छे से पढ़ना पड़ता है। मैं आपको अपनी एक किताब दिखाऊं, मतलब एक्चुअली आज क्या दिवाली की सफाई चल रही थी तो उसमें किताबें निकली मेरी। ठीक है, 1.5 साल पहले मैंने पैक करके रख दी थी अच्छे से, तो आज सफाई निकली तो मुझे लगा एक बार इनके बारे में आपको बताऊं। ठीक है, ये मेरी बुक थी वर्ड पावर वाली, मनीषा मैडम वाली। ठीक है, उसकी हालत देखो आप। ठीक है, मतलब कोई भी बोल देगा इस बुक को देखकर कि जिसने इससे पढ़ाई की है उसने वाकई में मतलब कहीं ना कहीं सिलेक्शन के आसपास तो पहुंचा ही होगा। ठीक है, इसका आप रेंडमली कोई सा भी एक पेज उठाओ, कोई सा भी एक पेज पे रोक दूं मैं आपको, हर पेज पे बिल्कुल अच्छे टिक लगे हुए हैं और हर वर्ड जो अच्छा वर्ड है वो हाईलाइट कर रखा है मैंने, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो अगर किताब ला रहे हो, आप कोई सी भी किताब ला रहे हो, उसको इसी तरीके से पढ़ना कि डेफिनेटली उस जो भी चीजें हैं 90% 80% तो कम से कम आपके माइंड में हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर की बुक से। ठीक है, कि देखो, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, इनकी बुक्स जो भी है, मतलब ठीक है, जो वाकई में जरूरी है वो चीजें। और प्रीवियस ईयर मैंने अपनी तैयारी के दौरान, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की ना, उसके 2 महीने पहले मैं जयपुर में एक मार्केट है चौड़ा रास्ता, ठीक है, मैं वहां पे गया और मैंने बोला कि सीजीएल के लिए जो भी बुक्स हो ना इंपॉर्टेंट, वो निकालो, आपकी प्रीवियस ईयर की जो बुक आ रही है सीजीएल की वो निकालो आप। ठीक है, तो ये मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था भाई साहब। उसने मुझे रीजनिंग की और मैथ्स की जो केड वाली बुक थी, रीजनिंग की तो मेरे पास है भी सही, ये रही। ठीक है, जो ये बुक थी ये तो नई वाली है, उस टाइम उसने पुरानी वाली दी थी, तो भाई वो बुक थी, मैंने अच्छे से फॉलो की। इसका फायदा मुझे ये मिला कि जब मैं कोचिंग करने गया जयपुर में, ठीक है ना, और मैंने 6 महीने 8 महीने कोचिंग की, तो मैंने कभी रीजनिंग की कोचिंग ही नहीं की भाई साहब। ठीक है, क्योंकि मेरी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी थी इस बुक से। मतलब रीजनिंग के लिए आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती भी नहीं है। अगर आपके बेसिक 19-20 भी क्लियर है, आपको थोड़ा बहुत रीजनिंग में इंटरेस्ट है ना, तो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ओनली प्रीवियस ईयर लगा लो आप तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे रीजनिंग की बुक आती है, वैसे किरण की इंग्लिश की भी आती है, जीके की भी आती है और मैथ्स की भी आती है। चारों की चारों बुक आती है और हर बुक में 10,000, 15,000, 20,000 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, और जो वाकई में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, देखो मेरे टेबल पे हमेशा किरण की जो चारों बुक है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, हमेशा रहती थी। हमेशा जिस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं या मैथ्स से कोई लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है, ऑनलाइन जो भी चल रहा है वो चल रहा है, पर जब भी मैं फ्री हुआ, मेरा क्वेश्चन लगाने का मन है, फटाफट से बुक उठाई, कोई टॉपिक निकाला और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जितना टाइम आप थ्योरी को दे रहे हो, नोट को दे रहे हो, उतना ही टाइम आप क्वेश्चन को भी दो। ठीक है, तो एक तो किरण की जो प्रीवियस वाली चारों बुक है बहुत अच्छी थी। अब बात करता हूं सब्जेक्ट की। ठीक है, कि इंग्लिश की शुरू करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में दोस्तों सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बुक है भैया, जो सारी दुनिया फॉलो करती है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1। ठीक है, बहुत शानदार किताब है और ये तो वैसे भी 2017 का कुछ है, मतलब पुरानी वाली बुक है। अब तो बहुत सारे इन्होंने नए चैप्टर भी ऐड कर दिए और वाकई में अच्छी बुक आ देते हो। ठीक है, आपकी ग्रामर का तो 90% 80% काम इससे हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। उसके अलावा इसमें वोकैब भी है, रीडिंग फ्रेज वगैरह भी है। ठीक है, बाकी मेनली ग्रामर के लिए ये बुक वाकई में अच्छी है। ठीक है, 10 अलग अलग बुक पढ़ने की बजाय ना एक बुक को बार बार पढ़ोगे ना, वो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। एक बार आपने पढ़ी, क्वेश्चन नहीं बैठ रहे, दोबारा इसे रिवाइज करो, क्वेश्चन आना शुरू होंगे, तीसरी चौथी बार में शुरू होंगे, पर आना शुरू होंगे, कर्म पक्की बात है। ठीक है, तो एक तो ये वाली किताब है। इंग्लिश के लिए एक दूसरी किताब है, एक नीति वॉल्यूम 1 तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, मैं एक बार फ्लो में जाकर वॉल्यूम 2 भी ले आया, पर ये मेरे बिल्कुल भी काम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश की फ्रेश है, एक भी पेज मतलब मैंने लग नहीं रहा कि मैंने खोला है किताब को, मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये बुक में फ्लो में ले आया था, मतलब वाली बात नहीं है। एक बुक जो मुझे सही लगी, ये जो मैं आपको बताया था अभी, वर्ड पावर। ठीक है, जो वर्ड पावर है, जो मनीषा मैम वाली बुक आती है वर्ड पावर, वाकई में बेहतरीन बुक है भाई साहब। इसमें लगभग 2-2,500 रूट वर्ड से इन्होंने वर्ड दे रखे हैं और वाकई में वो अच्छे, वो आपके क्लोज में या इनमें एंटोनिम सुनने में कहीं ना कहीं काम में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छी बुक है और मतलब सही है, बिगिनर्स के लिए बेस्ट बुक है, वोकैब के लिए। ठीक है, मैंने ब्लैक बुक से नहीं पढ़ा भाई साहब। जब मैंने टर्म में तैयारी स्टार्ट की तो उस टाइम पता नहीं ब्लैक बुक थी या नहीं थी, मतलब मैं उसके संपर्क में नहीं आया। मैंने 3 किताबें मेनली फॉलो की इंग्लिश के लिए, वो ये तीनों किताबें, एक तो नियॉन क्लासेस की ये वर्ड वाली पावर वाली बुक, एक नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेडिजी और जो नीतू सिंह वाली बुक है। ठीक है, तीनों किताबें काफी वाकई में अच्छी हैं। इनसे पढ़ो और इनसे पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन लगाओ। जो किरण की वाली बुक थी ना, जो किरण की प्रीवियस वाली बुक है, इसे क्वेश्चन लगाते रहो आप। ठीक है, इनसे पढ़ रहे हो, वो चीज आपको आ भी रही कि नहीं आ रही पता कहां चलेगा, प्रीवियस ईयर लगाओगे तभी तो पता चलेगा ना। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं इस बात को कि यार भैया
आज्ञा पढ़ रहे हैं पुराना भूल रहे हैं, आज्ञा पढ़ रहे हैं पुराना भूल रहे हैं, ठीक है। तो अगर पीछे के क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं, 100 150 200 क्वेश्चन लगाओ पर डे के, 10 क्वेश्चन भी उस टॉपिक के अगर आप डेली लगाते रहोगे ना, तो आप पुराना कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये बात होगी पूरी इंग्लिश की। एक और बुक थी दोस्तों जो मैंने मतलब बहुत फर्जीवाड़ा में खरीद ली, नहीं खरीदनी थी मेरे को, ठीक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है। मैं लेके आया 2019 में इस किताब को, और मुझे लग रहा था कि यार मेरे एरर सुधर जाएंगे इससे, और वाकई में बहुत शानदार बुक होगी, पर ऐसा नहीं हुआ भाई, ठीक है। ये मतलब काम ही नहीं है। एक दो पढ़ने का मैंने ट्राई भी किया, पर पता नहीं मेरे लेवल के बाहर थी, मैं इस लायक नहीं था कि इस बुक को पढ़ पाऊं, ठीक है। क्या किसी ने किसी के लिए तो अच्छी होगी ये बुक, ठीक है, पर मुझे पर्सनली बुक समझ में नहीं आई, मिरर ऑफ कॉमन एरर और ई नीतो सिंह वॉल्यूम 2, ये 2 किताबें मुझे समझ में नहीं आई। बाकी जो और किताबें बताई मैंने आपको इंग्लिश के लिए, वो बेस्ट थी, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया भाई साहब कि रीजनिंग के लिए इसके बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। रीजनिंग के लिए मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इसके बाहर बुक की वाकई में जरूरत भी है, ठीक है। इसी को लगाते रहो, शुरू से करो यार। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि तुम आज से भी डेली के 50 क्वेश्चन लगाओ, इससे खोलो तो रैंडमली, और डेली के 50 क्वेश्चन लगाओगे ना तो भी एक महीने के 1500 क्वेश्चन खत्म कर रहे हो आप बहुत आराम से। 50 क्वेश्चन में यार कितना टाइम लगता है रीजनिंग के, 30 मिनट 40 मिनट, डेली का 1 घंटा भी दोगे ना, तो भी एक महीने में इसके 15 क्वेश्चन खत्म कर दोगे, तो मोर देन सफिशिएंट है। अगले 5 महीने में 6 महीने में पूरी बुक हो जाएगी आपकी, ठीक है। और धीरे धीरे फ्लो के साथ स्पीड भी बढ़ती है। आज 50 लगा रहे हो, कल 100 लगाओगे, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए ये बुक अच्छी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको और बुक की जरूरत है, ठीक है। जीके, भाई जीके के लिए देखो मैं लेके आया था लूसेंट, ठीक है, मेरी वाली बुक है जो बिल्कुल फटी हुई है, ठीक है। तो भाई लूसेंट थी, बहुत सही बुक है। देखो जीके मैंने 70-80% हमेशा यूट्यूब से पढ़ी है, जीके मैंने 70 से 80% हमेशा यूट्यूब से पढ़ी है। पर जो मेरा टॉपिक वाइज पढ़ने का तरीका था, मैंने आपको बता रखा है, बहुत सी बार बता रखा है वीडियोस में कि मैं टॉपिक वाइज पढ़ाई करता था, ठीक है। तो मेरा जो टॉपिक वाइज पढ़ाई करने का तरीका था वो वाकई में मतलब उससे मुझे हेल्प मिलती थी। पर कुछ टॉपिक तो जो मैं इसमें सर्च करता था, कुछ तो यूट्यूब पे मिल जाते थे मेरे को कुछ गूगल पे मिल गए, और जो कहीं नहीं मिलते थे वो लूसेंट में मुझे मिल जाते थे। लूसेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, मतलब पर्सनली मुझे सही लगी। लूसेंट की पतली सी तो किताब होती है, आराम से कैरी करने में इजी और अच्छी बुक है, ठीक है। और भी आती होगी पर मैंने ये फॉलो की तो आपको मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है। और हाँ ठीक है, बाकी जो बुकलेट्स भी आती है करंट अफेयर के लिए, ठीक है, बुकलेट्स भी आती है, तो पर वो आप मतलब पहले मैं अपने टाइम पे एसपीडी खरीदता था, ठीक है। एसपीडी आती है बुकलेट करंट अफेयर की, 6 महीने करंट अफेयर आती है, तो वो भी ठीक है। बाकी आप अपने साथ देख सकते हो, उसका तो जो आपके पास अवेलेबल है वो देख लो आप, ठीक है। मैथ्स के लिए हमने बता रखा है आपको एक शानदार चीज, ठीक है भाई, जो किरण की प्रीवियस वाले बुक से क्वेश्चन करते रहो आप, जो आपकी कोचिंग में शीट्स वगैरह मिल रही है उनको सोल्व करते रहो आप। पर गगन सर की एक बुक आ रखी कॉन्सेप्ट की, ठीक है, उसकी पीडीएफ भी शायद उन्होंने अपने चैनल पे डाल रखी है, और बुक तो शायद 100-150 रुपए की मार्केट में आती है, वो जितनी की भी आती है, ठीक है। वाकई में बेहतरीन बुक है भाई साहब। मतलब देखो कॉन्सेप्ट किंग में ना सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए लाइन से, जो कॉन्सेप्ट किंग जो किताब है गगन सर की, उसमें सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने मैथ्स के लिख के दे दिए एक जगह पे, ठीक है। ऐसी नोट्स मुझे तैयार करने में 6 महीने लग गए। पूरे डेली कोचिंग में जो वीडियो पढ़ा रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, वो सारे रूल्स मेरे पास भी लिखे हुए हैं, अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। पर अच्छी बात क्या है ना कि मुझे 6 महीने लग गए नोट्स बनाने में, आपको बने बनाए मिल रहे हैं, उनका प्रॉपर यूज करो, अभी भी लिखो, क्योंकि रिवीजन में पूरा डायग्राम बनाओ, सब कुछ अपने पेन से लिखो, रिवाइज करो, पर कम से कम आपके पास सारे नोट्स एक बार में लिखे हुए तो मिल गया आपको। तो गगन सर की जो कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक है वाकई में अच्छी है। और मैथ्स के क्वेश्चन लगाने के लिए आपके पास किरण क्वेश्चन बैंक है, वो बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये किताबें दोस्तों गिनती की मैं दिखाऊं आपको, जो मैंने वाकई में मतलब फॉलो की थी अपने तैयारी के दौरान, ठीक है, जो सही भी है, ठीक है। जैसे मैंने इंग्लिश बता दिया आपको कि नीतो सिंह वॉल्यूम 1 बहुत शानदार बुक है। नॉर्मन लुइस वर्क, ठीक है, 150-170 रुपए की आती है शायद है, ठीक है, पर शानदार बुक है भाई साहब, पढ़ने में मजा आएगा। चिपका रखी मैंने साइड से, बाकी पढ़ने में बहुत मजा आएगा इसको। बाकी ये बुक तो है ही, ठीक है, वर्ड पावर है, वर्ड पावर रूट वर्ड, ठीक है, ये भी शायद 200 ऐसे कुछ आती होगी, ठीक है, पर अच्छी बुक है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया जीके के लिए लूसेंट वाली बुक है, बहुत बेस्ट है। और रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया आपको किरण वाली बुक वाकई में शानदार है, ठीक है। पर इंग्लिश की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या सब कुछ पढ़ते रहो, पर आपको आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है इसका पता क्या चलेगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके देखो मेरी बात सुनो, थ्योरी का रोल अपनी जगह है, पर जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, सब बर्बाद है, ठीक है। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके में, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलो, ठीक है। यही चीज आपको सारा, आपने 1 महीने टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर रहे हो, अब पता लगा कि मुझे कुछ आया ही नहीं, ठीक है ना। बीच में कुछ आपको अपनी तैयारी में चेंज करना है, वो अगर लगातार क्वेश्चन लगाते रहोगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, तभी तो आपको आइडिया लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। क्योंकि तो प्रीवियस ईयर वाले बुक क्वेश्चन है, ये तो आ ही रखे हैं और इसी पैटर्न पे आई चीजें, तो ठीक है। तो ये वाली चीज थी जो मैंने आपको बताई। बाकी बुक्स को लाके खरीद के रखने से कुछ भी नहीं होगा, आपको खुद से
उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली किताबें खोलनी पड़ेगी। मैंने कहा ना कि मेरी टेबल पे 4 किताबें किरण वाली तो हमेशा रखी हुई होती थी। मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, मैंने नीतू सिंह गोलेमन पढ़ी हुई साहब, ठीक है। मैंने सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के मैंने क्वेश्चन पूरा वो पढ़ लिया, उसका जो 20-22 रूल है वो मैंने सारे पढ़ लिए, ठीक है। बैठ के पढ़ लेते रूल। अब मुझे आ रहे नहीं आ रहे पता कैसे चलेगा? मैं किरण की बुक खोली, मैंने एरर वाले पार्ट में गया मैंने, और 20 में एरर के क्वेश्चन लगा लिए मैंने, ठीक है। 20 में से मुझे 13 आए, 12 आए, तो समझ गया क्या थोड़ा थोड़ा आना शुरू तो हो रहे हैं। फिर मैंने नीतू सिंह गोलेमन के 2-4 टॉपिक और निपटा लिए, फिर मैं एरर लगा रहा हूं। अब मुझे 20 में से 17-18 आ रहे हैं। चीजें समझ में आ रही है, समझ रहे हो बात को आप? आपने रूट वाली किताब पढ़ ली नियोन की, मनीषा मैडम वाली, तो पूरी पढ़ लिया आपने, पर ये चीज आ रही नहीं आ रही आपको पता कैसे चलेगा? जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी तो चलेगा आपको। तो मेरी सलाह है, कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी मेरे लिए यही बुक थी। इसके अलावा तो मुझे याद आ नहीं रहा कि मैंने कोई और बुक्स फॉलो की थी, ठीक है। यही किताबें हैं जो मैंने अच्छे से अपने टाइम फॉलो की। पर देखो, गिनती किताबें फॉलो करो, पर अच्छे से फॉलो करो। एक टॉपिक के लिए 10 किताबें मत पढ़ो, एक किताब से एक टॉपिक को 10 बार पढ़ो, ठीक है। वो ज्यादा आपको इफेक्टिव देगा, मतलब आपको अच्छा परिणाम देगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो यही था, जो भी था सारी किताबें जो रखी हुई मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। बाकी लग जाओ, सीजल चॉइस भी कोई ज्यादा दूर है नहीं, ठीक है। वो वाकई में मतलब जब आ जाएगा ना तो लगेगा कि आज तो आ ही गया एग्जाम, और फिर से हमारा कुछ गड़बड़ होगी, फिर से कोई मिस्टेक होगी, ठीक है। तो लग जाओ पूरी तैयारी से, एग्जाम बहुत जल्द आएगा आपका। और गुड लक आप सभी को।